सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 15 मार्च 2026 को रात में 1:08 पर। सूर्य का मीन राशि में जाना कैसा आपके जीवन को प्रभावित करेगा, इसी विषय पर बात करूंगी आज मैं। सूर्य 1 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। इस बार ये गोचर इसलिए भी विशेष हो जाएगा कि मीन राशि में शनि का गोचर हो रहा है। शनि के पास सूर्य जा रहे हैं, पिता अपने पुत्र के पास जा रहा है। तो जल तत्व राशि है मीन राशि, आखिरी ये मोक्ष त्रिकोण है। अब सूर्य के पास सिंह राशि है, अपनी राशि से ये 8वीं पोजीशन पर जा रहे हैं और वहां बैठ करके ये कन्या राशि पर दृष्टि डालेंगे। तो जैसे ही ये प्रवेश करेंगे 15 मार्च को, और वहां पर सैटर्न चल रहे होंगे 7-8 डिग्री के आसपास, तो लगभग 22-23, या आप मान के चलिए कि 22 मार्च से सूर्य की जो डिग्री है वो बिल्कुल शनि के डिग्री के करीब आ जाएगी। तो 22 मार्च से लेकर के लगभग 28-30 मार्च तक का जो समय रहेगा, जब तक कि सूर्य ट्रांजिट करके शनि को क्रॉस नहीं कर लेते हैं, उस समय पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? क्योंकि सूर्य में और शनि में बहुत विरोध होता है। तो ये दोनों प्लैनेट जब बहुत क्लोज कंजंक्शन पर आते हैं तो एक तरह का जो संघर्ष होता है उसको ये देते हैं। इसका जो प्रभाव रहेगा, जहां पर सूर्य योग कारक हो जाते हैं, जैसे मेष है, सिंह है, कर्क है, धनु, मीन, यहाँ पर इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। बाकी जो दूसरी लग्नें हैं वहां पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे प्रभाव देंगे सूर्य मीन राशि में, वो सब मैं आपको विस्तार से बताऊं। उसके पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए दर्शक जुड़ रहे हैं, आप लोगों का भी स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। सूर्य प्रशासन है, गवर्नमेंट, आपका आत्मसम्मान, आपकी आंखों की जो ज्योति होती है, आपका कॉन्फिडेंस, बच्चे, क्रिएटिविटी, जितना भी बड़े लोग हैं सोसाइटी के, जितने भी बड़े लोग हैं, लीडिंग पर्सनालिटी जो है, जो लोग रूल करते हैं, जो लोग गवर्न करते हैं, फैमिली में जो आपके पिता हैं, जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, ये सारे के सारे लोग सूर्य होते हैं। अब सूर्य जैसा ग्रह जो कि एजुकेशन को, सीखने को, लर्निंग्स को भी दिखाता है, तो ये जल तत्व राशि में जा रहा है। अब वहां पर इमोशंस हैं, जल है, भावनाएं हैं, मोक्ष का स्थान है। तो जब अग्नि वाला ग्रह जल वाली राशि में जाता है तो सूर्य वहां पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं। लेकिन जिन लोगों की लाइफ का पर्पज रहता है स्टडीज, अध्ययन, आध्यात्मिक उन्नति, साधना, मतलब जो अपनी पूरी ऊर्जा को, जो पूरे अपनी लाइफ का जो उनका गोल है, अगर वो सेल्फ रियलाइजेशन की ओर है, तब तो सूर्य 12वें भाव में या मीन राशि में जाकर के उनको मदद कर सकता है। अदरवाइज मीन राशि या 12वें भाव में जो सूर्य का पर्पज है ना, वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाता है, क्योंकि सूर्य को तो गवर्न करना है ना। फिर ये अपनी राशि से 8वीं पोजीशन पर जा रहे हैं। तो सिंह राशि के जो पूरे के पूरे कारक तत्व हैं, जैसे कि आपके बच्चे हैं, रिलेशनशिप है, आपकी स्टडीज हैं, जो आप ट्रेडिंग करते हैं, या जो भी क्रिएटिविटी है, उसमें थोड़ी सी एक कमी, एक नुकसान, एक रुकावट, एक बाधा देखने को मिलेगा। लेकिन जिनका पर्पस अध्ययन है, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को सूर्य थोड़ी हेल्प कर देगा। जो लोग कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इस तरह की तैयारियों में लगे हुए हैं, उनको भी सूर्य मदद करेगा, क्योंकि बुद्धि का मालिक है। 12वें में भले बैठेगा मीन राशि में, लेकिन वो कन्या पर दृष्टि डालेगा। तो कंपटीशन, कलह क्लेश, मुकदमे, इन सारी चीजों को भी वो सक्सेस देने में आपकी हेल्प कर सकता है। फिर क्या है कि मीन राशि में जब तक रहेंगे सूर्य, तो ये पूरे अलग अलग नवांशों से जाएंगे। सबसे पहले ये अपने मित्र कर्क के नवांश से जाएंगे, चंद्रमा के नवांशा से, फिर ये अपने खुद के नवांश से जाएंगे, सिंह से, उसके बाद फिर ये कन्या, ऐसे क्रम से ये आगे बढ़ेंगे। तो अलग अलग नवांशों का जो प्रभाव रहेगा वो भी अलग रहेगा। फिर भी सभी लोग 21 22 मार्च से लेकर 28-30 मार्च तक का जो समय रहेगा, थोड़ा संतुलन बना करके चलिएगा।
जहां आप नौकरी करते हैं वर्क प्लेस पर, या जो आपकी इनकम है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, या कुछ भी जो आपके अंडर में काम करने वाले लोग होते हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके साथ में बहुत हम्बल होके रहिएगा। क्योंकि शनि यहाँ पर ना सर्वेंट को दिखाता है, और सूर्य जो है प्रशासन है, राजा है, जो बॉस है वो है। तो वैसे भी शनि सूर्य के साथ में बहुत प्रसन्न नहीं रहते, उनको एक कुंठा रहती है, क्योंकि उनके पिता थे ना, तो शनि को बड़ी परेशानी है सूर्य से। तो ऐसी स्थिति में जो आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को थोड़ा सा खुश करके रखिएगा, उनका सम्मान करिएगा, या जो आपका वर्क प्लेस है ऑफिस में, वहां भी थोड़ा सा तालमेल और एडजस्टमेंट के साथ में चलिएगा। कोई बड़ा निर्णय है, डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट है, बच्चे हैं, रिलेशनशिप है, इन सारी चीजों को लेकर थोड़ा सा आपको संभल करके मैच्योरिटी के साथ में रहना पड़ेगा। क्योंकि ये जो एक्सिस बन रहा है सूर्य का, अपनी राशि से जो है आठवां, मतलब कि 6 8 का कॉम्बिनेशन, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर कोई भी ग्रह अपने भाव से एर्थ पोजीशन पर जाता है, तो अपने हाउस को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो थोड़ा तो ध्यान सभी को रखना रहेगा। फिर यहाँ पर ग्रह के स्वभाव से राशि का जो तत्व है वो भी नहीं मैच कर रहा है। मतलब आग को पानी में डालेंगे तो विस्फोट होगा। फिर वहां पर वायु भी है, इसका मतलब ये है कि जल में कुछ अग्नि, फैलाव, जलना, दुर्घटना। तो जो भी लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, फ्लाइट वगैरह से जाते हैं, वहां भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, क्या हो सकता है मैं आप लोगों को मेष वालों के लिए बताती हूँ। यहाँ आप ध्यान से देख लिया करिए, नीचे मैं बड़ा सा लिख देती हूँ हिंदी में डबल अंडरलाइन करके। मेष वालों के योग कारक ग्रह होते हैं सूर्य, 5th के लॉर्ड हैं, 12वें भाव में जा रहे हैं, शनि भी वहां पर मिलेंगे, जो कि आपके कर्म के और लाभ के मालिक हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपनी डिसीजन मेकिंग, बच्चे, रिलेशनशिप और जो पैसों का आप निवेश करते हैं उनको लेकर के थोड़ा सा अतिरिक्त सावधानी रखिएगा। यहाँ पर जो बुद्धि है वो बहुत प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाए, या निर्णय आप ठीक से ना ले पाए, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। या बच्चों की लाइफ में किसी तरह की दिक्कत, बच्चों से परेशानी, प्रेग्नेंट लेडी है वहां कुछ इश्यूज आ जाना है, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यात्राओं में आप विशेष विशेष केयर करके रखिएगा। किसी भी तरह की आप यात्रा कर रहे हैं, जल यात्रा कर रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, रोड से जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कुछ दान धर्म चैरिटीज आप करते रहिएगा, मंदिर में, आश्रम में, अस्पताल में, बहुत जरूरी है। जब आप डोनेशन करेंगे तो थोड़े आपको नकारात्मक प्रभाव कम मिलेंगे। और यहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, उनके लिए उतना बुरा नहीं है। कहीं दूर जाकर के अगर आप पढ़ना चाह रहे थे स्टडीज के लिए, कहीं फॉरेन, अपने स्टेट से अलग, अपनी सिटी से अलग, उनको यहाँ पर सूर्य मदद करेगा। क्योंकि पंचम का संबंध 12वें से बन रहा है, 12वां विदेश, दूर स्थान को दिखाता है, तो वहां तो आपकी मदद हो जाएगी। और जो आपके बॉस हैं, जो आपका करियर है, जो आपका बिजनेस है, जो आपकी ओवरऑल इनकम है, उन सब चीज़ों को लेकर के भी सावधानी रखिएगा। निवेश वगैरह करने के पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत सावधानी से ही आपको रहना है। गुस्सा, एग्रेशन, यहाँ पर ना आप बहुत इरिटेट भी होंगे, मतलब कि आपकी बुद्धि का मालिक वो बहुत विकट स्थिति में रहेगा। तो गुस्सा आएगा आपको, बार बार इरिटेशन होगी, मूड स्विंग होगा, चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, क्रोध आएगा बच्चों के ऊपर। इन सब चीजों को लेकर थोड़ा सावधानी रखिएगा, क्योंकि पोजीशन नहीं अच्छी है प्लेनेट की भी। वृषभ के लिए बात करते हैं, तो जो सूर्य प्लेनेट है आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं और लाभ भाव में जा रहे हैं। देखिए, 11वें भाव से सूर्य का गोचर बहुत अच्छा होता है, वहां पर शनि भी है। तो ये आपके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, आर्थिक लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर से आपको कुछ यहाँ पर गेन्स हो जाए। एजुकेशन, बच्चे, क्रिएटिविटी, गवर्नमेंट, इन सारे क्षेत्रों में सूर्य आपको कुछ ना कुछ फायदा कराएंगे। लेकिन जो आपकी मदर है, आपका जो घरेलू पक्ष है, उसमें थोड़ा कलह, क्लेश, अशांति, समस्याएं बढ़ सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड क्या होगा वृषभ वालों के लिए, जो आपके बॉस हैं, आपके बड़े लोग हैं, जिनके अंडर में आप काम करते हैं, उन लोगों से डिफरेंसेस होना, या किसी तरह का जो एक रुकावट, बाधा, परेशानियां, डिस्प्यूट, ऐसी स्थितियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। शनि का 11वें भाव में होना बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य चूंकि उनके शनि सूर्य शत्रुवत व्यवहार करते हैं, तो वहां जाकर के वो क्या कराएंगे, जहां एक और आपको फाइनेंशियली मदद करेंगे, करियर में ग्रोथ भी देंगे, क्योंकि एक कर्म है और एक जो है गवर्नमेंट को दिखाता है, उच्च पदस्थ लोगों को दिखाता है। तो करियर वगैरह में जो अजीब चीजें हैं वो आपको दे देंगे। समस्या कहाँ पैदा करेंगे, रिश्तों में। तो आपके पिता हैं, उनकी हेल्थ, उनसे आपके संबंध, माँ की हेल्थ, घरेलू पक्ष, पिता,
बॉस, इन सब के साथ में आपको बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बाकी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर ठीक है, वहां नहीं दिक्कत हो रही है। जो करियर ग्रोथ वगैरह होती है उन सब चीजों को लेकर के भी आपको बहुत बैलेंसिंग मोड में चलना रहेगा। घरेलू पक्ष का जरूर ध्यान रखिएगा, उसमें दिक्कत हो सकती है, स्पेशली मदर की हेल्थ में। मिथुन के लिए बात करते हैं तो सूर्य आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड होते हैं, 10th में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर शनि भी हैं जो कि अष्टमेश हैं, भाग्येश हैं। देखिए, 10वें भाव में भी सूर्य है, शनि है, सब क्रूर ग्रह मेल्फिक प्लेनेट है, अच्छे रिजल्ट करते हैं। लेकिन ये जो समय रहेगा यहाँ पर एक तरीके की बहुत विरोधी जो ऊर्जा होती है वो इकट्ठी हो रही है। तो नौकरी है, बिजनेस है, करियर ग्रोथ है, इन सब चीज़ों को लेकर के एक एक्स्ट्रा अवेयरनेस के साथ में रहिएगा। बॉस हैं आपके वर्क प्लेस पे, जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं, तालमेल के साथ में रहिएगा। यात्राएं आपकी बढ़ेंगी, मेहनत आपकी बढ़ेगी, साथ में एक इरिटेशन भी यहाँ पर आपकी डेवलप होगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के संतुलन बना कर के चलिएगा। जो आपके पिता हैं या जो आपके बॉस हैं उन लोगों के साथ भी आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा। करियर में परिवर्तन, स्थानांतरण, इस तरह की संभावनाएं भी बनेंगी। 22 तारीख से लेके 22 मार्च से 28 मार्च के बीच में विशेष सावधानी रख लीजिएगा। अगर आप इतना बचाव कर लेंगे तो ये गोचर आपको कुल मिलाकर के ठीक ठीक रिजल्ट कर देगा। सरकार से जो जुड़े हुए काम है वो रुकावट और रोध के साथ में पूरे होंगे। कैंसर वालों के लिए बात करते हैं तो सूर्य आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और भाग्य भाव में जा रहे हैं शनि के साथ में। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, जो आपके फादर हैं, बॉस हैं, उन लोगों के साथ में आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा। किसी बात से उनसे विरोध मतभेद हो जाए, या उनकी हेल्थ में किसी तरह की दिक्कत हो जाए, या जो आपका पैसा है, जो आपकी ओवरऑल इनकम है, उसका कुछ गलत निवेश हो जाए, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। और यात्राएं आपकी यहाँ पर बहुत ज्यादा होंगी, नौकरी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के। जो आपका लाइफ पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है उसके साथ भी आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट तालमेल के साथ में ही रहिएगा। विशेष रूप से 22 मार्च से लेकर 28-30 मार्च के बीच में अधिक सावधानी रखिएगा। जो आप यहाँ पर यात्राएं करते हैं, विशेष रूप से जो लंबी यात्राएं होती हैं, वहां पर भी आपको सावधानी ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और शनि दो विपरीत ग्रह हैं। तो सूर्य अपने भाव से अष्टम जा रहे हैं, तो पैसों का गलत निवेश, खर्चे, अनावश्यक खर्चे हो जाएं। लेकिन पढ़ने के ऊपर और यात्राओं के ऊपर, धार्मिक यात्राओं पर अगर आप खर्च करते हैं तो ठीक है। जर्नीज आपकी अवश्य होंगी। पिता की सेहत का आप ध्यान रखिएगा, उनकी हेल्थ में दिक्कत या उनसे मतभेद, इसकी संभावनाएं भी बनेंगी। सिंह वालों के लिए बात करते हैं तो सूर्य आपके लगन के मालिक हैं, अष्टम भाव में जा रहे हैं, जहां पर शनि भी हैं। लग्नेश का अष्टम भाव में जाना सप्तमेश के साथ में, देखिए ये वो टाइम रहेगा जब आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। निर्णय क्षमता आपकी यहाँ पर प्रभावित हो सकती है। लेकिन जो लोग किसी भी तरह के अकल्ट रहस्य से जुड़ करके काम करते हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, लॉयर हैं, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरीज, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ करके आपके जॉब का नेचर है, डेटा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तब उतनी दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज आपको सेहत का भी ध्यान रखना है। और जो आपकी पैतृक संपत्ति होती है उससे जो जुड़े हुए डिसीजंस हैं वहां भी ध्यान रखना है। आंखों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आईज में किसी तरह की दिक्कत आ सकती है। किसी भी तरह का अनैतिक गलत क्रियाकलाप आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है, उसका ध्यान रखिएगा, नहीं वहां आपको समस्या आ सकती है। शनि चूंकि आपके सप्तमेश हैं, वो छठे भाव के भी मालिक हैं, तो यहाँ पर आपकी हेल्थ प्रभावित हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो आप यात्राएं करते हैं उसमें भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अष्टम भाव से भी यात्रा का विचार करता किया जाता है। आर्थिक रूप से ठीक रहेगा, वहां पर सूर्य आपको कुछ ना कुछ धन का लाभ करवा देंगे, वहां नहीं परेशानी आ रही है। लेकिन सेहत और संबंधों का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो लोग किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ना, उनके लिए ठीक है। सिंह के बाद फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या राशि और लगन वालों के लिए जो सूर्य प्लैनेट होता है 12वें भाव का मालिक है और प्रवेश कर रहा आपके सप्तम भाव में, जहां पर शनि है जो कि आपके पंचमेश और षष्टेश है। ये समय आपको बहुत सतर्कता के साथ में निकालना पड़ेगा कन्या वालों के लिए। लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद, डिफरेंसेस, उसकी हेल्थ में दिक्कत या उसके ऊपर किसी तरह धन का व्यय होना, ऐसी संभावनाएं आपके लिए बनेंगी। यात्राएं आपकी हो सकती हैं बिजनेस की वजह से, नौकरी की वजह से, या आपकी लाइफ में किसी तरह का जो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, ऐसी संभावनाएं भी बनेंगी।
पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा तालमेल बिठाना रहेगा। अगर कोई भी दिक्कत चल रही है, विशेष रूप से डिवोर्स वगैरह वाली जो चीज़ें होती है ना कि आदमी इस तरह का निर्णय लेता है, तो ये सब मत करिएगा। नहीं, वहाँ पर आपके साथ में गलत प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा ये गोचर नहीं है, क्योंकि वैसे भी सूर्य सप्तम भाव में नीच के होते हैं। तो 22 तारीख से लेके 22 मार्च से 28 मार्च तक विशेष सावधानी रखिएगा। पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है। जो आपका मन है, बुद्धि है, उसमें एक चिड़चिड़ाहट, एग्रेशन, गुस्सा, गलत निर्णय, ये ना एक जो क्रोध वाली भावना होती है, ऐसा कुछ आपके साथ में होगा, डेवलप होगा। और पैसों का निवेश यहाँ पर आपका बढ़ेगा, या तो बिजनेस के ऊपर या तो जीवन साथी के ऊपर खर्चा हो जाए, ऐसी संभावनाएं हैं। ओवरऑल आपको संतुलन के साथ में ही चलना है। तुला वालों के लिए बात करते हैं तो सूर्य आपके लाभ के मालिक हैं, एकादश के मालिक हैं और छठे भाव में आ रहे हैं, फिफ्थ हाउस और फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ यहाँ पर। और यहाँ बैठ करके वो लाभ 12th हाउस को देखेंगे। तो जितनी आपकी ओवरऑल जो आपकी ग्रोथ है, इनकम है, उसमें आपको उसमें आपको थोड़ी सी रुकावट या कमी देखने को मिलेगी। तो वहां आपको संतुलन बनाना है। पैसों का अनावश्यक व्यय, खर्च मत करिएगा, उससे आपको परेशानी होगी। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग के लोग, नेटवर्किंग से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ अपने संबंधों को भी संतुलन के साथ में निकालना है। पैसों में कमी, पैसों का गलत कहीं निवेश हो जाना, खर्च हो जाना, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। लेकिन कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितनी भी फाइटिंग वाली चीजें होती हैं, वहां आप अच्छा सफलता भी आप प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि सक्सेस भी आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि शनि और सूर्य जैसे दो दो क्रूर ग्रह जो है आपके छठे भाव से गोचर करेंगे। मगर बच्चे हैं, रिलेशनशिप है, माँ है, माँ की हेल्थ है, इन सारी चीजों को लेकर के 22 मार्च से 28 मार्च के बीच में विशेष ध्यान रखना रहेगा। वृश्चिक वालों के लिए बात करते हैं तो सूर्य आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, फिफ्थ में जा रहे हैं, शनि के साथ रहेंगे। यहाँ पर जो आपका वर्क प्लेस है, जहाँ आप काम करते हैं, नौकरी, बिजनेस, वहां पर अचानक से आपको कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। जैसे कई बार होता है ना कि जॉब कर रहे हैं, बॉस आपसे नहीं सेटिस्फाइड है, कहीं ट्रांसफर कर दे रहे हैं, कहीं आपको आपकी प्रोफाइल चेंज कर दे रहे हैं, कहीं अलग आपको भेज दे रहे हैं। इस तरह का कुछ ना कुछ अवरोध आपको देखने को यहाँ पर अवश्य मिलेगा। बदलाव की ओर भी ये संकेत करता है। बच्चे हैं, रिलेशनशिप है, जो आपकी रचनात्मकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर प्रभावित तो होंगी। निर्णय क्षमता में आपको एक कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि बुद्धि भाव में सूर्य और शनि एक साथ बैठेंगे, जहां पर जल तत्व राशि है। तो अगर आप टेक्निकल स्टडीज से जुड़े हुए हैं, वहां फिर भी ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस तरह के विषय को आप पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है। अदरवाइज अपने करियर, बिजनेस, बॉस, इन सबके साथ आपको तालमेल बिठाना रहेगा। और नौकरी में किसी भी तरह की दिक्कत चल रही है तो थोड़ा सा संभाल करके इस समय को निकाल लीजिएगा। 10th हाउस का जो लॉर्ड है अपने से 8वें भाव में जा रहा, 8वां भाव अचानक वाला भाव है, लॉसेस को भी दिखाता है। तो वहां आपको संतुलन बनाना है। बच्चे हैं, रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी, इन सब चीजों में भी नकारात्मक प्रभाव मिल सकता है। इनकम में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। धनु वालों के लिए बात करते हैं तो सूर्य आपके भाग्य भाव के मालिक हैं, 9th के, और प्रवेश कर रहे हैं 4th हाउस में, वहां से बैठ के 10th हाउस को देखेंगे। शनि और सूर्य दो दो क्रूर ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करते रहेंगे। पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। बॉस के साथ, पिता के साथ अनबन, मतभेद, इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी। घरेलू पक्ष का आप विशेष ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से 22 मार्च से 28 मार्च के बीच में माँ की हेल्थ, आपके स्वयं के स्वास्थ्य में दिक्कत देखने को मिल सकती है। घरेलू पक्ष में एक जो तनाव वाला माहौल होता है, या किसी भी बात को लेकर के जो समस्या पैदा हो जाती है, ऐसी संभावनाएं भी देखने को मिलेंगी। और माँ की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। करियर है, बिजनेस है, पूरी ऊर्जा आप अपनी नौकरी और बिजनेस के ऊपर लगा दीजिएगा, तब आपके लिए ठीक रहेगा। और घर में आपको संतुलन बनाना पड़ेगा। और पिता की सेहत या पिता के साथ जो आपका तालमेल है, उसमें आपको एक कमी देखने को मिलेगी। भले ही ये केंद्र त्रिकोण का संबंध है, लेकिन 6 और 8 का एक्सिस बन रहा है।
मकर वालों के लिए बात करते हैं तो सूर्य आपके 8वें भाव के मालिक हैं और 3rd हाउस में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर आपके लग्नेश शनि भी हैं। देखिए, ये जो गोचर है आपके लिए, सबसे पहले तो आपको खुद का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपकी हेल्थ है, आपकी निर्णय क्षमता है, ये सारी चीजें यहाँ पर सूर्य प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्ट ले रहे हैं, वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। और 22 मार्च से लेकर के 28 मार्च के बीच में विशेष सावधानी आप रखिएगा। ये बचाव करना है। जो आप यहाँ पर यात्राएं करते हैं, चाहे आप नौकरी की वजह से, बिजनेस की वजह से, पढ़ने की वजह से, वहां भी आपको केयर करना है। छोटे भाई बहन, आसपास करीबी लोग, मित्र वर्ग, नेटवर्किंग के लोगों के साथ में भी एक्स्ट्रा अवेयरनेस के साथ में रहिएगा। उनसे आपके साथ किसी तरह की चीटिंग हो, या उन लोगों की लाइफ में किसी तरह की समस्याएं हो, या उन लोगों से आपको प्रॉब्लम हो, इन क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना है। और यही गोचर आपके लिए, अगर आप कुछ भी शोध से जुड़ करके काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वहां आपको ये हेल्प कर देगा। क्योंकि अष्टम का मालिक है ना, 3rd में बैठ के 9th हाउस को देखेगा, तो 8वें का कनेक्शन 9वें से हो गया। उच्च शिक्षा, रिसर्च, ऐसे विषयों में आपको ये फायदा करा देगा। और यात्राएं जो भी आप करेंगे, सावधानी रखिएगा, दिक्कत हो सकती है। कुंभ वालों के लिए बात करते हैं। सूर्य आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, 2nd हाउस में आपके लग्नेश के साथ में बैठेंगे। देखिए, ये स्थिति धन के दृष्टि से ठीक है। बिजनेस, धन, पैसे, अचानक से कुछ गेंस होना, इस तरह की संभावनाएं तो आपको ये दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी लाइफ पार्टनर की भी हेल्थ, बिजनेस से जुड़े हुए जो आपके पक्ष हैं, उन सारी चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनर की हेल्थ में दिक्कत, पार्टनर के ऊपर पैसे खर्च हो जाए, आप और आपका जीवन साथी दोनों एक साथ घर के भाव में है, तो घर से जुड़े हुए जो काम हैं, दोनों मिल करके कर सकते हैं, दोनों की मदद से पूरे हो सकते हैं। लेकिन जीवन साथी के ऊपर कुछ पैसों का निवेश है, उसमें किसी तरह की दिक्कत, या बिजनेस में कोई अड़चन आ जाए, अचानक से कुछ परेशानी आ जाए, ऐसी समस्याएं भी देख रही हैं। अपनी खान पान, बोली भाषा, वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से 22 मार्च से 28 मार्च तक ज्यादा सावधानी रखिएगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में मिल करके कोई बिजनेस करते हैं, या कुछ भी रिसर्च, शोध से जुड़ करके काम करते हैं, वहां फायदा हो सकता है। इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ लाभ हो जाए, इन सब चीजों की संभावनाएं हैं। लेकिन खान पान, बोली भाषा, वाणी और पार्टनर की हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मीन वालों के लिए बात करते हैं तो सूर्य प्लेनेट आपके 6ठे भाव के मालिक होते हैं और लगन में आएंगे। और शनि के साथ में, जो शनि आपके 12वें भाव के मालिक हैं, लग्न में सूर्य और शनि दो दो विरोधी ऊर्जा आपके लगन पर। सबसे पहले आप अपनी सेहत, निर्णय क्षमता, और जो आपका सर वाला एरिया है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। गुस्सा आना, गलत निर्णय हो जाना, हेल्थ में किसी तरह की समस्या आ जाना, ऐसी संभावनाएं आपके लिए बनेंगी। अनावश्यक जो मुश्किल वाला समय होता है ना, कि बेवजह का आपका किसी से विवाद हो रहा है, खर्चे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, कोर्ट केस, मुकदमे, और आप ही के गलत निर्णय की वजह से ऐसी संभावनाएं बनेंगी। क्योंकि यहाँ पर सूर्य लग्नेश के तो मित्र हैं, लेकिन 6ठे भाव के मालिक हैं। अकेले अगर बैठते एक बार सूर्य आपके लगन पर, तब भी ठीक रहता। शनि के साथ में वो 12वें के, तो छठा और 12वां दोनों हाउस जो होता है, समस्याओं को देता है कहीं ना कहीं। तो लगन पर जाएगा, तो अगर आप मान लो डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सर्जन हैं, तब तो फिर भी ठीक है, आपको थोड़ी सी राहत रहेगी, उतनी परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज सभी को यहाँ पर हेल्थ का ध्यान रखना रहेगा। और खर्चे आपसे यहाँ पर होंगे, बेवजह के खर्चे होंगे, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ तालमेल बिठाना, संबंध में एक एडजस्टमेंट के मोड में रहिएगा। आपका जो मन है, निर्णय क्षमता है, वो कहीं ना कहीं गलत निर्णय हो जाना, प्रॉपरली आप ना रिएक्ट कर पाए, ऐसी संभावनाएं भी बनेंगी। तो इस तरह से जो इस पर गोचर है सूर्य का, लगभग सभी के लिए बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। क्योंकि सूर्य एक तो अपनी राशि से अष्टम होके जा रहे हैं, सेकंड ये जल तत्व राशि में जा रहे हैं, फिर इनको शनि का साथ मिल रहा है। तो सभी लोग अगर अपनी ऊर्जा का, अपने पूरा जो फोकस है, इस एक महीने में कुछ अलग हटके जो साधना की जाती है, जैसे मंत्र जाप कर लीजिए, साधना कर लीजिए, आश्रम चले जाइए, मंदिर चले जाइए, अस्पताल में किसी की थोड़ी हेल्प कर दीजिए, मदद कर दीजिए, डोनेशन करिए, ऐसी गतिविधियों से आप लोग अपने आप को जोड़ करके जरूर रखिएगा।
बच्चों का ध्यान रखिएगा, और जो यात्राएं करते हैं वहां भी आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। ये गोचर बहुत अच्छा नहीं है किसी के लिए भी। सिर्फ जो लोग आध्यात्मिक क्रियाकलापों से जुड़ करके अपनी लाइफ को रखते हैं उनके लिए तो फिर भी ठीक है, क्योंकि शनि क्या है, विरक्ति का ग्रह है। सूर्य क्या है, आत्मा कारक ग्रह है। तो ये आत्मा है, कर्म का कारक ग्रह। अगर आप इन दोनों की ऊर्जा को साधनाओं पर लगा देंगे तब तो फिर भी ठीक रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर एक तरह का विरोधाभास, फ्रिक्शन, अपोजिट एनर्जीज है ना, तो वो चैन से नहीं रहने देगी। तो जिन लोगों के लिए सूर्य यहाँ पर योग कारक ग्रह है, आप सूर्य को स्ट्रेंथ दीजिएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। पिता का ध्यान रखिएगा, बॉस, जो आपके घर के बड़े लोग हैं उन लोगों के साथ में बहुत अच्छा संबंध आपको रखना है। अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखिएगा, निर्णय क्षमता, बच्चे, रिश्तों को लेकर के बहुत सावधानी रखिएगा। जो भी आप ट्रेडिंग वगैरह में पैसे लगाते हैं ना, तो उसको भी बहुत सोच समझ करके, या तो ना ही लगाएं, एक महीने तो अच्छा है, नहीं नुकसान होना इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। इस तरह जो ये गोचर है सूर्य का मीन राशि में जाना बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है। अगर अकेला सूर्य होता तो भी ठीक रहता। यहाँ पर शनि है, तो शनि और सूर्य जब आपस में मिलते हैं ना, तो एक तरह का ही फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट से भी कनेक्शन बना देते हैं शनि सूर्य। सूर्य गवर्नमेंट है, शनि कर्म है। ऐसे लोग गवर्नमेंट सेक्टर में भी होते हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग वाला जो इनिशियल फेज होता है लाइफ का, वहां पे कि बहुत परेशान करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा व्यक्ति को एक जो ह्यूमिलिएशन फेस करना होता है उसका सामना करना पड़ता है, अपमानित होता है व्यक्ति बार बार यहाँ पर। तो इस तरह से गोचर रहने वाला है। आशा करती हूँ कि सूर्य का मीन राशि में कैसे प्रभाव मिलेगा उसको आप समझ पाए होंगे। और एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नए दर्शकों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। साथ में रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोस आप लोगों को अपलोड होते ही मिल जाया करूँ। फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।